हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं आकर ब्रश करके मैं किचन में सबसे पहले आई और आकर गैस के पैर पड़े और फिर बर्तन थोड़े धुले हुए रखे थे रात के, और तो वो उनको निकाल कर मैंने अलग किया, थोड़े से जमा दिए, उनको उनकी जगह पे अरेंज कर दिया और बाकी कुकर वगैरह निकाले और अपना पानी गर्म करके सबसे पहले मैंने सोचा पहले पी लेती हूँ पानी, क्योंकि सुबह सुबह को प्यास लगने लगती है ब्रश कर लो तो उसके बाद। तो मैंने सोचा पहले अपना पानी पी लेती हूँ 5-10 मिनट बैठ के, फिर उसके बाद काम की शुरुआत करती हूँ। और फिर तेज़ी के साथ काम चालू हो जाते हैं, तो फिर बैठने को सोचो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो उसके बाद काफ़ी देर हो जाती है। और यही अगर पानी पहले गर्म करके पी लो तो लगता है कि पहले पी लो और फिर उसके बाद काम शुरू करो। तो मैंने सबसे पहले पानी पिया और उसके बाद फिर मैं गैस के पास आई और चाय बनाने के लिए दूध पानी मिक्स करके रखा, चाय पत्ती शक्कर डालकर इलायची पाउडर और काली मिर्च डाली, क्योंकि चाय का मसाला ख़त्म हो गया है जो कि बन नहीं पा रहा है। अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, अभी तिल के लड्डू भी बनाने थे संक्रांत के लिए, और पतिदेव का बर्थडे भी आ रहा है 2 दिन बाद। तो अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं और कुछ ना कुछ काम हो ही रहे हैं। और अभी बीच में मेहमान भी आ गए थे जो कि 2 दिन 3 दिन बाद गए, तो बीच में काम ही काम थे और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके काम ख़त्म करते हैं। और फिर मैंने दाल धोकर प्रेशर कुकर में लगा दी और आज सोचा है कि दिन में अगर काम से फ्री हो जाऊंगी तो तिल के लड्डू भी बनाने कर लूँगी। वैसे तो तिल चौथ पर बाकी के लड्डू बन गए थे और भोग लग गया था, लेकिन संक्रांत के लिए भी बनाकर लगता है और वान में दिया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़े वान के लिए भी अलग से बनाकर रख लेती हूँ। तो अभी देखती हूँ, या तो रेडीमेड वाले लाने को सोचा था लेकिन मैंने मना कर दिया, पतिदेव ने लाने के लिए कहा। मैंने सोचा घर पे ही बना के दो, क्यों रेडीमेड वाले ला के दो। तो फिर इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि उसे बना लूँगी। और फटाफट से मैंने गोभी काटी, क्योंकि रात को सोचा था जो सब्ज़ी कटी रखी है वो बना लूँगी, लेकिन फिर सुबह को मूड हुआ कि गोभी बना लेते हैं। और फिर मैंने गोभी मटर डाल के बनाने का सोचा, इसलिए मैंने फिर गोभी को एक कट कर लिया। गोभी का फूल काफ़ी बड़ा था तो मैंने आधा उठा कर रख भी दिया, एक पूरी गोभी नहीं काटी क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बच जाएगी और शाम को कुछ और सब्ज़ी बनाने का सोचा है, तो इसलिए थोड़ी भी सब्ज़ी बचेगी तो फिर वेस्ट होगी, इसलिए मैंने गोभी उठाकर आधी रख दी और बाकी की गोभी कट कर ली। और टमाटर भी निकाल के रखी थी और मटर निकाल कर, अभी मटर क्या है छील के रख दिए हुए हैं, तो वो सिर्फ धोकर डालने में काम आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी कि गैस के ऊपर रख दी है, अभी गैस चालू नहीं की है, ताकि सभी काम फटाफट से हो जाए। और अक्षत के लिए गीज़र ऑन कर दी हूँ, क्योंकि कल वैन बहुत जल्दी आ गई थी और बच्चों का टाइम मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों की वैन एक ही है। और फिर आयांश को लेने के लिए लेट हो रही है और अक्षत को जल्दी लेने आ रही है, तो मैंने कहा अभी 1.5 घंटे बच्चे वैन में बैठेंगे, तो भैया ने कहा कि नहीं नहीं, थोड़ा और जल्दी नहीं आएगी, आप 1 ही घंटे वैन में बैठना रहेगा और बच्चों को जल्दी छोड़ देंगे। तो मैंने फिर आज जल्दी उठा और उठकर फिर फटाफट से सारे काम ख़त्म करने का सोचा, क्योंकि अक्षत को भी जल्दी उठाना था तो वैन के लिए तैयार करना है, क्योंकि वैन जल्दी आएगी। और फिर मैंने मटर और गोभी को धो लिए, ज़्यादा मटर नहीं डाले थे, थोड़े ही मटर डाले थे, एक मुट्ठी करीब, क्योंकि ज़्यादा मटर भी फिर मेन मटर की ही सब्ज़ी लगेगी, ऐसा लगेगा नहीं कि गोभी की सब्ज़ी है। तो मैंने और एक आलू काट के डाली थी, ज़्यादा भी सब्ज़ी नहीं बनानी थी, क्योंकि बच्चों को ताज़ी सब्ज़ी अलग, कुछ शाम को कुछ अलग खाना रहता है। और फिर मैंने तेल में लहसुन डाला, लहसुन हो गए थे तो हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर वगैरह डाला और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था और अच्छे से मिक्स करके टमाटर डाल के अच्छे से चला दिया। और टमाटर हल्के ही हुए थे तो मैंने धुली हुई गोभी आलू मटर सब उसमें डाल दिया और अच्छे से उसे भी मिक्स करने लगी थी। वैसे ही क्या होता है, इस स्टील की कढ़ाई में थोड़े से चिकनाहट के कारण अच्छे से चल नहीं पाता है, तो उसे थोड़ा काफ़ी देर चलाना पड़ता है। और यही अगर जर्मन की कढ़ाई रहती तो फटाफट चल जाता है, वैसे तो उसमें बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अब पहले से यूज़ कर रहे हैं तो कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनाते हैं। लोहे की कढ़ाई का भी यूज़ कर लेती हूँ, हाँ, लेकिन मैं तीनों कढ़ाइयों का यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और साथ ही साथ चाय भी हो ही रही थी और मैंने उसमें अदरक डाल दी थी और फिर मैंने आटा निकाल के लाई और उसमें नमक डालकर फटाफट से आटा लगाना शुरू कर दिया था। उतने में ही अक्षत को उठा कर लाई और अक्षत को नहाने के लिए बाथरूम में भेज दिया, जब तक मैंने फिर आटा लगाना शुरू किया और फटाफट से पानी निकाला आरओ से और
पानी डाल डाल कर आटा लगाया और आटे को आज आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूंदना था क्योंकि थोड़ी रोटियां ज़्यादा बनेंगी। रात की कुछ भी रोटियां नहीं थी और सुबह रोटियां ज़्यादा बनेंगी क्योंकि आयांश को भी आज दूध रोटी ही खानी है। तो मैंने फटाफट से आटा लगा लिया और लगा के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया और साथ ही साथ मोटर ऑन करके आ गई थी क्योंकि पानी टंकी में भर जाए, क्योंकि मेहमान थे तो काफ़ी सारा पानी यूज़ हो रहा था और पता नहीं कितना है कितना नहीं, इसलिए मैंने मोटर ऑन करके आ गई। क्योंकि लाइट का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। इन्वर्टर से बाकी लाइट्स तो चालू हो जाते हैं लेकिन मोटर नहीं चल सकती है और इसलिए पानी भरा रहना टंकी में ज़रूरी है। और इसलिए मैंने फटाफट से मोटर चालू करके आ गई और अलार्म चालू कर दी कि जिसमें पानी भी भरता रहे। और टब भी भरने को रख दिए थे क्योंकि अम्मा को भी टाइम हो जाता है, फिर वो आकर सफाइयों में लग जाती हैं, बर्तन धोकर फटाफट जाती हैं। वैसे तो मिल नहीं रही थी, वो बहुत मुश्किल से मिली हूँ। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले क्योंकि ये रह गए थे धोने के लिए। पता नहीं ये ड्राई फ्रूट्स में कुछ कुछ काला काला सा निकल रहा था। वैसे तो मैंने धोकर ही भिगोए थे लेकिन फिर भी निकल रहा था तो मैंने उसे धोकर और निकाल लिया और फिर पानी में एक बार और धो लिया था। और फिर मैंने फटाफट से बादामों को छील लिया क्योंकि सुबह सुबह इतने काम होते हैं ना कि ये ख़त्म करो दूसरे में लगो, वो ख़त्म करो तीसरे में लगो, ऐसा रहता है। तो मैंने फटाफट से बादामों को छीला और गेट खोलकर बाहर का पोर्च वगैरह धोने गई। तो फिर फटाफट से दूध लेके आके पहले पकाने के लिए रख दिया और सब्ज़ी एक बार चला कर जाती हूँ। और बाहर का आंगन धोना है क्योंकि मैंने झाड़ू तो लगा दिया था लेकिन धोना बचा हुआ है। तो मैंने इसलिए सोचा पहले जाकर सब्ज़ी भी एक बार चला आती हूँ, कहीं सब्ज़ी लग ना जाए। और गोभी की सब्ज़ी है, ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं है, सूखी सब्ज़ी है तो कभी भी लग सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा चला के आ जाती हूँ और एक बार चला के मैंने उसे ढक दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई और जाकर पोर्च को धो आई हूँ। और धोकर आने के बाद फिर मैंने चाय निकाली, चाय हो चुकी थी तो चाय छान कर फिर मैंने भगवान के लिए सबसे पहले चाय निकाल कर रख दी और फिर अपनी चाय निकाल कर सोचा कि पी लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद रोटियां सेकने में लग जाओगे तो फिर पीनी रह जाती है। इसलिए मैंने फटाफट से चाय छानी और सबसे पहले भगवान की चाय रखने के बाद अपनी चाय निकाल कर ले ली और अक्षत की भी चाय निकाल कर रख दी थी क्योंकि वो भी नहा कर जब तक आ जाएगा और मैं चाय पीकर अलग होऊंगी। ये रोज़ का है कि मैं चाय निकालूं और थोड़ी ना थोड़ी चाय गिरती है। और मैंने सबसे पहले भगवान के लिए चाय निकाल कर रख दी और उसके बाद अपनी चाय लेकर पी। और फिर मैं अक्षत की चाय निकाल कर अपनी रोटियां सेकने फटाफट से आ गई और मैंने जल्दी जल्दी रोटियां सेक कर अलग की क्योंकि अक्षत की बहन कभी भी आ जाएगी और वो जब तक तैयार हो रहा है तब तक मैं उसका नाश्ता वगैरह भी तैयार कर दूँगी और टिफ़िन भी तैयार करके रख दूँगी। तो फटाफट से मैंने फुलके उतारे और सभी को उतार कर मैंने डब्बे में रख दिया और फिर बच्चों का टिफ़िन पैक करना शुरू किया था। मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी दोनों को टिफ़िन में पैक कर दी और बाकी की रोटियों में घी लगा कर रख दिया था और बच्चों का पराठा और रोटियां रख दी क्योंकि हॉर्लिक्स वाला दूध भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि पहले दूध बना देती हूँ, साथ ही साथ फिर रोटियां रखती हूँ। और अक्षत को भी नाश्ता ले करने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे खाता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से उसका नाश्ता बना दिया था। और चीनी कम ही डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा चीनी का दूध ना पिए बच्चे, लेकिन इसलिए मैंने आधी आधी चम्मच करके चीनी डालती हूँ ताकि उसे दिखे कि मैंने 2 चम्मच डाली है। और फिर मैंने फटाफट से माइक्रोवेव में दूध रख दिया, चाय रख दी गर्म होने के लिए और उसको गर्म करती हूँ जब तक का। फिर मैं साथ ही साथ टिफ़िन भी पैक कर रही थी और एक के साथ एक काम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये काम वो काम। उतने में इनकी भी आवाज़ आ गई थी कि मेरी भी चाय फीकी बनाने के लिए रख देना। तो मैंने हाँ जी कहकर पतिदेव की भी चाय बनाने के लिए रखती हूँ करके पहले मैंने टिफ़िन पैक किया और फिर गई मैं इनकी चाय बनाने के लिए रख दी। और चाय बनाने के लिए रखने के बाद फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन उनके बैग में रख के आ गई क्योंकि क्या होता है कि ये टिफ़िन रखना कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं अधिकतर तो मैं ही रख देती हूँ। उतने में अक्षत की वैन आ गई तो वैन के लिए फटाफट से बॉटल जमाया और भागने को तैयार हुआ। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिए। राधे राधे।